हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज क्लास 10th के लिए आपके सामने पहला पाठ मित्रता का दूसरा गद्यांश लेकर आई हूँ। इसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और इनकी जीवनी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला आपको गद्यांश बता चुकी हूँ। अब दूसरा गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। इसका जितना भी होमवर्क होगा मैं व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप है उस पर सेंड करूँगी, सभी बच्चे उसको करेंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। यंग टाइम की जवानी की बात यहाँ की जा रही है कि जब हम जवान होते हैं, समाज में प्रवेश करते हैं, तो हमें उतनी समझ नहीं होती कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ सकें। तो हम जब ऐसे समाज में प्रवेश करते हैं जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें वहाँ पर अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी समझ उतनी नहीं होती। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। हमारे भाव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। हम बहुत जल्दी किसी को समझ नहीं पाते और बहुत ज़्यादा हम अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते और दूसरे को भी समझ नहीं सकते कि कौन सा अच्छा इंसान है और कौन सा बुरा इंसान है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस प्रकार मूर्ति कच्ची मूर्ति होती है जो पकाई नहीं जाती, कि कभी भी धक्का लगे टूट सकती है, उसी प्रकार से हम भी होते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में कर दें। कुम्हार जब कोई चीज़ को गढ़ता है, बनाता है, तो वो उसको किसी भी रूप में ढाल सकता है। वो कुछ बनाते बनाते कुछ भी बना सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी जब समाज में प्रवेश करते हैं, यंग टाइम में, जवानी के टाइम में, तो हम अच्छे भी बन सकते हैं लोगों के बीच में और बुरे भी बन सकते हैं। जैसी संगति हो जाएगी हमारी, हम वैसे ही बन जाएंगे और वैसे ही गुण ग्रहण कर लेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, हम ऐसे समाज में होते हैं, चाहे तो हम राक्षस यानी बुरे इंसान बन जाएं, चाहे देवता यानी कि अच्छे इंसान बन जाएं। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे से अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ अगर रहते हैं जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं, जो अपने को ही सब कुछ समझते हैं, अपने आगे किसी को नहीं सोचते, अगर ऐसी दोस्ती हमारी दूसरों से हो जाती है तो वो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। वो अपने आगे समझेंगे नहीं आपको, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो गुण हैं वो आगे आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने को ही सबसे अच्छा कहेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं हिटलर टाइप हो जाते हैं, तो वो अपने ही अपनी मनवाते हैं, आपकी सुनेंगे ही नहीं। और ऐसे में दोस्ती करना सही नहीं होता। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, जो हमसे कमज़ोर होते हैं हर तरीके से। वो हमें कहते हैं कि नहीं तुम ही ठीक हो, तुम ही जो कह रहे हो वही ठीक है। ऐसे में क्या होता है, आपको ये लगता है कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं, हम गलत तो नहीं है कहीं। वो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपके मित्र हैं अगर वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं तो वो आपको डाउन रखेंगे, और आपसे कमज़ोर हैं तो वो आपको कभी भी सहारा नहीं दे सकते। किसी भी परेशानियों में, समस्याओं में आपके संग खड़े नहीं होंगे, बल्कि वो आपको हमेशा ये कह देंगे कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जो हो वही ठीक है। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारा कोई सहारा होता है। हम पर कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई सहारा भी नहीं होगा। जैसे हम किसी से पूछने लगे कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, तो वो बता ही नहीं पाएगा। वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से हम ही उसके ऊपर हैं, हम ही ज़्यादा उससे अच्छे हैं। तो ये जो गद्यांश था मित्रता पाठ का, इसको आपने समझा। इसका रिटन वर्क सारा मैं होमवर्क में दूंगी, जिसको आप अपनी कॉपी पर करेंगे। थैंक यू।